और आप कंस का उद्धार कर देना। और कंस को ऐसी बात बताई नारद जी ने, तो बंधु नारद जी के बताने के बाद कृष्ण को तो अच्छी लगी ही है, और नारद ने कंस को बताया तो कंस को भी यह बात अच्छी लगी। कंस ने अक्रूर को बुलाया, नारद जी तो अपना काम करके चले गए। और नारद का काम भी यही है, जब कोई तीसरा व्यक्ति रहता है, दो व्यक्तियों की लड़ाई करा देता है, और लड़ाई कराने के बाद वो आराम से चुपचाप भाग जाता है कि अब मैं भाग लूं, नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और बंधुओं, अक्रूर को बुलाया, अक्रूर कंस के पास में आए, और अक्रूर कंस के पास तो आ गए। अरिष्टे निहते देते कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था ये भगवान नारदो देव दर्शना नारदो देव दर्शना। नारद जी का दर्शन होने के बाद तो अक्रूर को भी अच्छा लगा। अब अक्रूर ने यह नहीं सोचा था कि मुझे ही जाना पड़ेगा। और देखिए एक बात बताएं, अक्रूर को बुलाया, कंस ने एक बात कही कि अक्रूर तुम मेरे दैतत्व सखा हो, तुम मेरे इस मंत्रिमंडल में तुम मेरे विशेष सहयोगी हो। आज तुम्हें एक काम करना है। अक्रूर ने कहा बताइए राजा, बताइए कंस, कौन सा काम करना है, कौन सा काम करना है। तो यहां पर अक्रूर से कंस ने कहा तुम्हें वृंदावन जाना है। बोले तुम्हें वृंदावन जाना है, और ग्रह का नाम सुना और वृंदावन का नाम सुना अक्रूर ने। अक्रूर के अंदर एक उमंग आ गई, अक्रूर के चेहरे पर एक खुशी आ गई। अक्रूर ने सोचा कम से कम अब मुझे समय मिला है कि मेरे ठाकुर आज 10 वर्ष के हो गए हैं, मैंने ठाकुर का दर्शन नहीं किया, और ये समय अब आ रहा है, कंस मुझे वृंदावन भेज रहा है, अब मुझे ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। कंस का काम करने के लिए जाऊंगा, लेकिन कंस का काम बाद में करूंगा, लेकिन मैं अपने श्री कृष्ण भगवान का दर्शन पहले करूंगा। अभी अक्रूर को पता नहीं है कि काम क्या मिलने वाला है। अक्रूर उछल रहे हैं खुशी से। जब इंसान खुश होता है या तो नाचता है या पागल की तरह काम करता है, वैसे ही काम अक्रूर कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, पागलों के जैसा काम भी कर रहे हैं। ठाकुर का दर्शन होने वाला है, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है। लेकिन कंस ने कहा अक्रूर जाना है। अक्रूर ने कहा महाराज करना क्या है, बताइए जल्दी, मैं अभी जाऊंगा। और जब यह कहा कंस ने कि तुम्हें श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर के आना है, बंधु अक्रूर और खुशी हो रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन अक्रूर ने पूछा महाराज लाना क्यों है। यही बात खत्म हो गई, यही समाप्ति हो गई। अक्रूर ने पूछा क्यों लाना है, तो कंस ने कहा उनको लाना, मेले में लाएंगे, कुबलिया पीड़ हाथी से कुचवा देंगे, चारूर और मुष्टिक से उनको मरवा देंगे, तुम बलराम कृष्ण को लेकर के आओगे, मैं उन दोनों को यहां मरवा दूंगा, इसीलिए तुम वृंदावन जाओगे। बंधु जब यह बात सुनी अक्रूर ने, तो अक्रूर ने स्पष्ट मना कर दिया महाराज
मैं आपकी सरकार से अलग हो जाता हूं, मुझे न मंत्री का पद नहीं चाहिए, मैं लेकिन वृंदावन नहीं जाऊंगा। कंस ने कहा, अक्रूर ने यह दिमाग लगाया, भगवान को लाने वाला मैं रहूंगा, कन्हैया को वृंदावन से मथुरा मैं लाऊंगा, वो अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो वो पाप मुझे लगेगा, इसलिए वो पाप मैं लेना नहीं चाहता हूं। मैं दर्शन बिना वंचित रहूं तो रह जाऊं, लेकिन मेरे ठाकुर को कुछ नहीं होना चाहिए। अक्रूर मना कर रहे हैं, नहीं जाएंगे, अपने कक्ष में चले गए, लेकिन विचार कर रहे हैं, आखिर हैं तो वो भगवान, वो भगवान अगर मथुरा में आ गए तो मथुरा की सफाई कर देंगे, और जब मथुरा की सफाई हो जाएगी तो मथुरा हमारा स्वच्छ हो जाएगा। भगवान को लेने जाते हैं। बंधुओं, सवेरे 7 बजे एक सुंदर रथ सजाया कंस ने, बढ़िया पीतांबर लगाया, बढ़िया ध्वजा, एक बढ़िया ध्वजा लहराई, पीतांबर पहना, लेकिन अक्रूर रथ पर चढ़ते हैं, रथ से उतर जाते हैं। मैं पाप करने जा रहा हूं कि पुण्य करने जा रहा हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरी मति, मेरी बुद्धि मारी गई है। बंधु, मथुरा और वृंदावन की दूरी मात्र 9 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अक्रूर को सुबह से शाम हो गई, लेकिन अक्रूर अभी वृंदावन नहीं पहुंचे। रास्ते में रथ से नीचे उतर जाते हैं, अपने मस्तक को रथ से पीटने लगते हैं, पत्थर से पीटने लगते हैं, कहीं अगर मेरे से पाप हो गया तो मुझे ऊपर वाला भगवान भी माफ नहीं करेगा। लेकिन हृदय को कठोर बना करके सीधा गए हैं। यशोदा के पास पहुंचे तो कन्हैया ने मना कर दिया कि काका जी, तुम मुझे लेने आए हो, मुझे सब पता है, लेकिन मेरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किस वजह से मुझे लेने आए हो, बाकी तुम्हारा स्वागत है। लेकिन बंधु कहते हैं दीवाल के भी कान होते हैं। अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम से कहा था, लेकिन दीवाल के माध्यम से, दीवाल के कान के माध्यम से ब्रज की सारी गोपियाओं को पता चल गया, यशोदा को भी पता चल गया कि मेरा लाल सुबह जाने वाला है, सुबह चला जाएगा। मां तो रो रही है, एक गोपी कह रही है, क्या कह रही है? सजन सखारे जाएंगे, सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैना मरेंगे रो रो के। एक गोपी कह रही है, सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैना मरेंगे रो रो। मेरे श्याम सुंदर सुबह उठ करके चले जाएंगे, मेरे नैना रो रो के मर जाएंगे। एक गोपी कहती है, विधना ऐसी रे निखो, विधना ऐसी रे निखो, हो रे कबहू नहीं हो, गोपी कह रही है, अगर मेरे श्याम सुंदर सुबह जाने वाले हो तो जिसने ये रात्रि बनाई है, मैं उनसे कह रहा हूं, सुन लेना मेरी बात को। सजन सखारे जाएंगे, नैना मरेंगे रो रो के,
हे विधाता, विधना ऐसी रैन को जिसने ये काल रात्रि बनाई है, उनसे मेरी प्रार्थना है, विधना ऐसी रैन को भोर कभू ना होए, सवेरा तो होना ही नहीं चाहिए, रात्रि ही बनी रहे, जिससे कि मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। माँ रो रही है, बेटा मेरे में क्या कमी रह गई तेरे प्यार के लिए जो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। जब एक माँ अपने बेटे से सच्चा प्रेम करती है तो वह अपने बेटे के लिए 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती है। मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं जाना चाहिए। एक बेटा कहता है, एक बाप और माँ कहती है, हर बात को तुम भूलो भले, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत उपकार इनके लाखों हैं। किसके उपकार है लाखों? माँ और बाप के। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। एक बेटा, एक पिता अपने बेटे को कहता है कि बेटे याद रखना, हर बात को तुम भूलो भले, पर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को तुम मत भूलना। और ये बात सत्य है। आज के समय में मैंने देखा है, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, पर 10 बेटे पाल नहीं सकते एक बाप को। 10 बेटे पाल नहीं सकते एक। आज का समय देखो, एक पिता कमा करके मजदूरी कर करके अपने 10 बेटों को पाल देता है, नौकरी लगा देता है, पर 10 बेटे मिलकर के एक माता पिता को नहीं पालते हैं। वो गोरी नारी बहू आ जाएगी, भाई की मोहड़े के चक्कर में अपने सगे माँ बाप को भूल जाते हैं, जिनके उपकार भी लाखों हैं। और देखिए, धरती पे देवों को पूजा, धरती पे किसको पूजा? देवों को। धरती पे देवों को पूजा, भगवान तो लाके मनाया है, भगवान को लाके मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है। एक बेटा कहता है कि सुन बेटे, धरती पे देवों को पूजा है, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझको बुलाया है, संसार में तुझको बुलाया है। इंसान लोगों के दिल को, इंसान लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। एक बेटा अपने पिता के लिए क्या नहीं करता है, ये जितने बेटे बैठे हैं सभी के लिए है। अपने पिता की हमेशा रक्षा करना, उनकी सेवा करना। आज ये यशोदा और नंद बाबा रो रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, तो
अपने ही देह को काटा है, जो अपने देह को, यानी कि कई पिताओं को मैंने ऐसे देखा है, पिता भोजन कर रहा हो, पिता कुछ भी महंगी सामग्री क्यों नहीं खा रहा हो, अगर बेटा कहता है कि पिताजी मुझे भूख लग रही है, तो वह पिता अपने हिस्से का भी वह दाना अपने बेटे को दे देता है कि लो बेटा पालो। अपने ही देह को काटा है और तेरी काया सजाई है, और तेरी काया सजाई है। अपना कौर, कौर कहते हैं रोटी को, अपना कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है, तेरी भूख मिटा इन अमृत देने। ये बात ध्यान से कान में डाल लेना, हृदय में रख लेना। जो इस तरह के पिता हैं या माता हैं, इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना, जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। यशोदा रोकर के कह रही हैं, हे लाला तुम सुबह चले जाओगे। गोपियां दरवाजे पर आ गई, खड़ी हो गई, बोले कन्हैया जाना है तो चले जाना, पहले तेरा रथ का यह पहिया मेरे गले के ऊपर निकल करके जाएगा, तब तू मथुरा पहुंच पाएगा, वरना मथुरा नहीं जा पाएगा। एक गोपी कहती है, चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी जी। भगवान जाएंगे, गोपी कह रही है, रो रही है, चले जाएंगे। और हमारे सारंगढ़ से जो विधायक आई हैं वो मंच पर आए। अभी करना है या अगर बैठ रहे हैं तो आप लोग बैठे रहें, थोड़ी देर बाद कथा में डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं थोड़ी देर बाद। चले जाएंगे गाएंगे सभी लोग, बिहारी जी सुन लो अरज हमारी।